नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ने और पढ़ाने के हमारे YouTube प्लेटफॉर्म करियर मेकिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रभान शरण आज आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का कॉम्पिटिटिव एनालिसिस लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यू का कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर लिया था और आज हम जो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं इन्हीं मोटिवेशनल कोट के साथ कि माना कि डगर है कठिन पर दिल में अरमान रखता हूँ, इन तानों के दौर में भी मैं दुनिया के प्रति सम्मान रखता हूँ। मैं वो खजूर का पेड़ नहीं जो पत्ती को छाया नहीं देता, करते हुए पथ पर रखता हूँ यकीन, किसी की दुआ आशीर्वाद नहीं लेता। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे क्लास। तो हमने हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और पास्ट सिंपल टेंस है, और कल हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यू का कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया था। उसी प्रकार से आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और पास्ट सिंपल का कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करेंगे। तो हमने प्रेजेंट सिंपल का पढ़ा था, तो हमने सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बारे में लिखा था। तो आज भी हमने उसी सेगमेंट को लेकर चलेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी, इसमें भी होगी। तो हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें परफेक्टनेस को जाहिर करने के लिए हमेशा मैंने पहले पढ़ा था डिराइव्ड फॉर्म में कि हैव आती है। क्या आती है? हैव। और इसी को हम जब सिंगुलर में दर्शाना चाहेंगे तो हैज का प्रयोग कर लेंगे। और हेल्पिंग वर्ब जो पास्ट सिंपल में आएगी वो है एब्सेंट इन पॉजिटिव सेंटेंस। ये पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है एब्सेंट रहती है, एब्सेंट इन पॉजिटिव सेंटेंस। तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस एब्सेंट है तो वाक्य के प्रकार तो चार होते हैं। तो उन बाकी तीन प्रकार के वाक्य में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? तो जो उन बाकी जो तीन प्रकार के वाक्य हैं उनके लिए हमारे सामने अच्छी सी हेल्पिंग वर्ब है, वो है डिड। और डिड हमेशा अपने साथ वर्ब की पहली फॉर्म ही लेता है। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस इनकी हेल्पिंग वर्ब का अध्ययन कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे मेन वर्ब की तरफ, मेन वर्ब की तरफ। तो मेन वर्ब है, जैसा कि आप सभी पता है कि ये प्रेजेंट का तीसरा भाग है और अब तीसरा भाग हमेशा अपने साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म ही लेता है। और ये हमारा पास्ट सिंपल है और पास्ट सिंपल के लिए हम हमेशा मेन वर्ब के लिए वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और बट जो पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पॉजिटिव में क्या करेंगे? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग। बाकी जो तीन प्रकार के वाक्य हैं उन सभी में वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हमने अच्छी प्रकार से जान लिया है। और अब हम उसके कीवर्ड है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कीवर्ड जिन सेंटेंस की पहचान होती है। और कीवर्ड बोले तो जो ऐसी की जो हमें टेंस की पहचान करा देती है, ऐसी कुंजी। तो किसके कीवर्ड जिंदा होते हैं? जैसे एक लेटली, so far, as yet, just now, recently, till now, up till now, etc. और भी कुछ होती है जिनका अर्थ है ना हाल ही में, वो सभी कीवर्ड इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। इसी प्रकार इस टेंस के भी कीवर्ड होंगे, इस टेंस के भी कीवर्ड्स होंगे। तो इसके कीवर्ड है, सबसे पहले जो आता है वो है हमारा एगो, एक लास्ट प्लस टाइम, लास्ट प्लस टाइम, एक पास्ट प्लस टाइम, पास्ट प्लस टाइम, एक जस्ट प्लस टाइम, जस्ट प्लस टाइम, एक व्हेन, एक एज, एज, सून एज, एज, एटसेट्रा। कीवर्ड
कीवर्ड दोनों के, जैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, लेटली, सो फार, एज येट, येट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, टिल नाउ, अप टिल नाउ। इसी प्रकार जो कीवर्ड है प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल के, तो एगो, लास्ट प्लस टाइम, पास्ट प्लस टाइम, यस्टर प्लस टाइम, व्हेन, एज, एज सून एज, एक्सेट्रा। तो कीवर्ड है, और कीवर्ड के बाद हमारा सबसे अच्छा प्यारा सा टॉपिक आता है हमारा नेचर ऑफ द सेंटेंस। नेचर ऑफ द सेंटेंस, नेचर ऑफ द सेंटेंस। इसका भी नेचर ऑफ द सेंटेंस टॉपिक होगा, नेचर ऑफ द सेंटेंस, ऑफ द सेंटेंस, वाक्य की प्रकृति। जैसे मैंने प्रेजेंट सिंपल में कहा था रूटीन एक्शन, हैबिचुअल एक्शन आएंगे, वैसे पास्ट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यू में ये कहा था कि इसमें जो हमारे बोलते समय जो कार्य हो रहे हैं, जो कंटिन्यूस एक्शन है वो आएंगे। इसी प्रकार जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे हम टेंस के नाम है, जो प्रेजेंट यानी वर्तमान, परफेक्ट यानी कंप्लीट होना, टेंस की वर्तमान में काम कंप्लीट है हुआ है। जैसे पास्ट है, पास्ट भूतकाल, सिंपल यानी कोई साधारण घटना, पास्ट की कोई साधारण घटना, इन दोनों ही घटनाएं पास्ट की है। ये रिसेंट पास्ट है, पर अभी भी बीता हुआ भूतकाल, मतलब अभी ज्यादा समय नहीं हुआ। और ये थोड़ा है मतलब फार पास्ट, मतलब तो पास्ट का कुछ हिस्सा में बहुत पहले बीत गया था इसमें। तो हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके लिए नेचुरल सेंटेंस होगी रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, हाल फिलहाल कंप्लीट हुए काम, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। या लिख सकता है एन एक्शन विच हैज कंप्लीटेड, एन एक्शन विच हैज कंप्लीटेड indefinite time of the indefinite time of the past। या तो अभी अभी जो रिसेंटली हाल ही में पूर्ण हुए कार्य है, पर ये अधूरी परिभाषा है। पर एक्शन एक कार्य विच हैज कंप्लीटेड जो पूर्ण हुआ है, इनडिफिनिट टाइम ऑफ द पास्ट के भूतकाल के किसी समय, निश्चित समय को कोई निश्चित समय पर कोई काम कंप्लीट है हुआ है। इसी प्रकार नेचुरल ऑफ द सेंटेंस, इसमें एन एक्शन which completed a specific time of the past, the specific time of the past। देखिए इन दोनों में, देखो यहाँ परिभाषा देखिए दोनों की, एन एक्शन विच हैज कंप्लीटेड इन डिफिनिट टाइम ऑफ द पास्ट, इसमें भी एन एक्शन विच कंप्लीटेड एट द स्पेसिफिक टाइम ऑफ द पास्ट। इससे ये बात जाहिर हो रही है कि दोनों ही टेंस है वो पास्ट के ही है। और पर इनमें क्या डेफिनेशन है, क्या अंतर है, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे जब हम मतलब वाक्यों का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं, किस प्रकार के इसमें आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई समय क्या है ना, जो इसमें क्रिया की अवस्था है, क्रिया जो हुई है ना, उसका समय अनिश्चित है। समय क्या है इसमें, टाइम क्या है, अनिश्चित है। ये कोई पास्ट का अनिश्चित समय है, इनडिफिनिट टाइम है, इनडिफिनिट टाइम है। बट इसका टाइम क्या है, डिफिनिट। ये बात हमें ध्यान रखना। एक बात और इसमें, ये टेंस है ना जो हिस्ट्रिकल मतलब ऐतिहासिक है, हिस्ट्रिकल इवेंट है, इनको लेता है साथ। ऐतिहासिक घटना है वो सारी प्रेजेंट परफेक्ट में ना आकर के पास्ट सिंपल में ही आती है। तो हमने इनका विस्तार से अध्ययन किया है, नेचर ऑफ द सेंटेंस को समझने का प्रयास किया कि इसमें फ्यूचर सॉरी पास्ट का
ए निश्चित समय, ये इसमें पास्ट का निश्चित समय। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, सेट नंबर फर्स्ट। तो हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसमें आप थोड़ा कंसंट्रेट करना है, ध्यान करना है। हम एक ही एक्शन को लेकर चलेंगे, उस एक्शन को करने वाला सेम व्यक्ति होगा और हमारे हिसाब से सेम समय पर होगा, पर इन दोनों में टर्म्स के अनुसार, शब्दों के प्रयोग के अनुसार उसमें अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होगी, अलग अलग टेंस होगा। जैसे मैं एकदम प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ, जैसे आई बिगिन टू टीच यू एट 2 o'clock। देखिए वाक्य है, और एक ही इधर एक वाक्य और है हमारा, आई बिगिन टू टीच यू लिसन। देखिए इसमें ध्यान से कि आई बिगिन टू टीच यू एट 2 o'clock, आई बिगिन टू टीच यू रिसेंटली। इन दोनों वाक्यों में एक सेम काम है। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने आपको 2 बजे पढ़ाना शुरू किया, और अभी मान लो 2:05 हुए, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैंने आपको हाल ही में पढ़ाना शुरू किया। ये बात मैं कह सकता हूँ, हाल ही में पढ़ाना शुरू किया है। अब ये ना ही देखो दोनों काम सेम समय हो रहे हैं। ये भी अब रिसेंटली का प्रयोग करेगा, ये भी हो सकता है कि आप ये बात 2:05 से बोली है कि मैंने हाल ही पढ़ाना शुरू किया है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब ना ध्यान रखना है कि निश्चित समय दिया हो, आपका 2 o'clock क्या है, एक डिफिनेट टाइम। क्या है? डिफिनेट टाइम। क्या है? डिफिनेट टाइम। बट ये रिसेंटली हाल ही में, कौन सा हाल ही में पता नहीं चलता, तो ये तुम्हारा इनडिफिनेट टाइम है, इनडिफिनेट टाइम है। और इनडिफिनेट टाइम हमेशा किस टेंस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। और जो डिफिनेट टाइम आता है वो आता है पास्ट सिंपल में। अभी आप इसमें मत कहना कि सर ये तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये वाक्य इधर आना चाहिए था, ऐसे नहीं। अब हम इस ऊपर वाले को भूल जाओ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हम दोनों वाक्यों को कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे। जैसे एक वाक्य वो लिखता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक एक्शन टू then the science recently। इसका सेम क्वेश्चन, सेम इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and action to then the science some इन दोनों प्रकार के वाक्यों में काम तो सेम ही हो रहा है, और सेम इसका कर्ता भी सेम ही है और क्रिया भी सेम है। पर इसमें आप देखना रिसेंटली हाल ही में क्या है? इनडिफिनिट टाइम है। क्या है? इनडिफिनिट टाइम। इसीलिए हम इसके साथ क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। और ये आपका सम मंथ एगो, पहले कुछ महीने पहले, ये निश्चित समय, और निश्चित समय के लिए हम ऐसा क्या करते हैं?
प्रेजेंट परफेक्ट का यूज ना करके पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। तो इन दोनों प्रकार के वाक्यों में आपको ये पता है कि 2 o'clock पास्ट सिंपल कहलाएगा, क्योंकि पास्ट सिंपल में आपके सामने समय दिया होगा और या समय दिया होगा या समय को रिफ्लेक्ट करने वाला एक टर्म दिया होगा, जैसे आप 2 o'clock समय, उसी प्रकार का आपका जो ये वाक्य है हमारा सम मंथ एगो, कुछ महीने पहले निश्चित है, पर रिसेंटली का कोई निश्चित से लेना देना नहीं है। रिसेंटली अनिश्चित समय को दर्शाता है। तो इसमें हमने आई अब समय दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट ना करके पास्ट सिंपल, और इसमें हमारे सामने अनिश्चित समय है और रिसेंटली कीवर्ड आपको पता ही है प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, इस वक्त आई के साथ है हैव और बिगर, थर्ड फॉर्म आती है आपको पता है। अगला देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार टेकन एक्शन टू बैन द चाइनीज ऐप रिसेंटली इंडिफिनिट टाइम के लिए प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसमें क्या आएगा हैज टेकन, बट अगर समय दिया हुआ हो तो समय दिया हुआ आप पास्ट सिंपल का प्रयोग करोगे तो पास्ट सिंपल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसमें समय तक है तो टू आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर को आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या है। ये बस थोड़ी जानने की बात थी और लगभग आपका क्वेश्चन है वो शुरू मतलब सोल्व हो जाते हैं तो कीवर्ड से उनसे। तो हम एक प्रैक्टिस सेट फर्स्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है, आप इसमें अपनी कॉपी में लिखना, लिखने के बाद में आपको पर्याप्त रूप से 3 मिनट का समय दिया जाएगा, जिन उन 3 मिनट में आपके इनके उत्तरों का अनुमान लगा सकते हैं। Aman come here yesterday. Shyam decision to read properly so far. So right. One month ago.
हाँ, जो ये 10 वाक्य है इनमें आपको करेक्ट हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब करनी है। ये जो आपके जो 10 वाक्य है उन वाक्यों में आपको हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब को करनी है और आपको 3 मिनट का समय है। तो 3 मिनट में आपको ये इन सभी का मतलब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कर देनी है और अब आपको वापस उत्तर मिलाना है कि आपका उत्तर सही था या गलत था। टाइम स्टार्ट ना। हाँ, तो आप सभी ने इन क्वेश्चन को हल करने का प्रयास किया होगा और हम यही आशा कर सकते हैं कि आपने इनको इस प्रकार समझ के किया है तो इन सभी के आपके उत्तर सही थे। तो हमारा पहला वाक्य था रमन, कम हियर यस्टरडे। यस्टरडे प्लस टाइम कौन सा टेंस लाता है? पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल का एक पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? कुछ तो आती होगी या नहीं आती है? तो आपने उसमें लिखा था कि एब्सेंट इन पॉजिटिव सेंटेंस। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सीधा हम कहाँ जाएंगे? मेन वर्ब की तरफ। और मेन वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो कम की सेकंड फॉर्म क्या है? और ये यस्टरडे कल, ये निश्चित समय कल का। अगला है श्याम टेक ए डिसीजन टू रीड प्रॉपर्ली सो फार। सो फार हाल फिलहाल में। और सो फार के लिए कौन सा टेंस का प्रयोग होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का। तो हेज, क्योंकि श्याम सिंगुलर है तो हेज टेक टुक टेक कर। अगला वाक्य है आई स्पीक ए लाई एवर।
ईवर का प्रयोग होता है हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट में, ये पहले हमने दिखाया नहीं था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो आई हैव, अब देखो यहाँ पर अगर ईवर है, ईवर करते हैं मतलब कभी ऐसा काम नहीं हुआ है, पर झूठ बोलने का काम नहीं हुआ होगा, तो आई हैव नॉट स्पोकन एलाई, मैंने कभी झूठ बोलने का काम है नहीं किया। एवर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रिफ्लेक्ट करता है। और अगला वाक्य हमारा वी कम हियर यस्टर नाइट। यस्टर प्लस टाइम हमेशा प्रेजेंट पास्ट सिंपल में, और पास्ट सिंपल हमेशा की दूसरी फॉर्म केम आ जाएगा। हरी राइट ए लेटर टू मी 1 month एगो। हरी राइट ए लेटर, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो 1 month एगो। एगो किस टेंस को रिफ्लेक्ट करता है? हमेशा पास्ट सिंपल को, तो राइट की सेकंड फॉर्म है रोट। राइट की सेकंड फॉर्म रोट। यू ईट योर फूड सो फार, वापस सो फार आ गया। सो फार हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट को, तो यू हैव ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। अगला वाक्य स्टूडेंट्स डेकोरेट देयर होम लास्ट मंडे। लास्ट मंडे तो हमेशा प्रेजेंट नहीं पास्ट सिंपल में, तो डेकोरेट की सेकंड फॉर्म डेकोरेटिव। डेकोरेटिव। अगला वाक्य दे गो फ्रॉम हियर रिसेंटली। रिसेंटली प्रेजेंट सिंपल में आपको पता है, तो दे हैव गॉन। दे हैव गॉन। अगला वाक्य सी रीड हर लेसन। सी रीड हर लेसन। इसमें कोई भी कीवर्ड नहीं है, और इस वाक्य को पढ़कर भी ये नहीं लग रहा है कि ये कौन से टेंस का है। ये देखिए आपको इस भ्रम में कभी भी नहीं डाला जाएगा। तो जब है ना आपके सामने कीवर्ड ना हो और आपको घटना ऐतिहासिक या पास्ट की भी ना लगे, तो तब आप इसमें प्रेजेंट सिंपल का भी यूज कर सकते हैं। इसमें आप ना रीड्स भी कर सकते हो, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा किस टेंस का है। रीड्स भी हो सकता है, यहाँ पर रेड भी हो सकता है सेकंड फॉर्म। तो इस प्रकार के टेंस में दो स्थितियां जनरेट हो सकती हैं, उससे आपको भ्रमित नहीं होना है। अगला वाक्य तो हमारा जो कीवर्ड है लेटली। लेटली प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो हम टीच की थर्ड फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म से पहले हैज और हैव लगा देंगे। तो हमारे जो ये 10 वाक्य हो चुके हैं, ने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का अध्ययन कर लिया था, और आप सभी ने जो आपको सही करने के लिए समय दिया था उसमें प्रयास किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं कल एक नई और एक अच्छी क्लास में, जिसमें हम जो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का सेट नंबर 2 है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का, उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। हैव ए गुड